केस तो आपको पता है इम्प्लीमेंटेशन का है, लेकिन आज जो पूरी समात के दौरान एंड पर एक चीज़ आई है, बेसिकली लुब्बे लुबाब वो है। और वो लुब्बे लुबाब ये है कि बहरिया टाउन बहाना है, इमरान खान निशाना है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मुदस्सिर इकबाल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहरिया टाउन से मुतल्लिक आज केस था, केस की समात हुई है और इस केस की समात में आज एक बड़ा अहम मामला। वो कहते हैं ना कि बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है और असल जो चीज़ है वो लोग ये समझ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। अच्छा, केस तो आपको पता है इम्प्लीमेंटेशन का है, लेकिन आज जो पूरी समात के दौरान एंड पर एक चीज़ आई है, बेसिकली लुब्बे लुबाब वो है। और वो लुब्बे लुबाब ये है कि बहरिया टाउन बहाना है, इमरान खान निशाना है। आज केस की समात का अहवाल देंगे, लेकिन एक जो जुमला है, एक जो फिक्रा है और एक जो ऑर्डर है वो ये है, 23 नवंबर तक समात को मुलतवी किया गया है और उसमें बहरिया टाउन से मुतल्लिक पेशरफ्त और साथ ही साथ बहरिया टाउन में जो कहा जाए ना कि रिलेटेड मामले में 190 मिलियन पाउंड का केस है, जिसकी सारी की सारी बाज़गश्त है। और उस पे ही आज हम आपको तफसील बताने जा रहे हैं कि आज समात में क्या हुआ है और अगले आने वाले वक्त में अब क्या होने जा रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर भी साथ ही साथ नज़र आ गई है। जो बहरिया टाउन के रिहायशी परेशान थे, आज की समात में उनको भी थोड़ा क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं वही 190 मिलियन पाउंड का जो इमरान खान का मामला है, और फिर जो बहरिया टाउन से मुतल्लिक रिहायशियों से मुतल्लिक और इन्वेस्टर्स के मुतल्लिक जो चीज़ है वो भी डिस्कस करते हैं। तो जनाब सबसे पहले तो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से हम बात करेंगे। आपको मालूम है 190 मिलियन पाउंड का ये केस है जिस पर बार बार बात हो रही है। बहरिया टाउन के मलिक रियाज, 190 मिलियन पाउंड का इशू ये है कि आपको मालूम है जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक इशू था, यानी वो साबित नहीं कर पाए अपने इस पैसे को इंग्लैंड में, और इंग्लैंड ने ये पैसे जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में डलवा दिए, जिसमें ऑलरेडी बहरिया टाउन के पैसे आ रहे हैं, जो एक गलत तरीकाकार था। अब इसके पीछे बदनीयती का कहा गया कि इमरान खान की ये काबीना और उनकी मिली भगत से ये सारा अमल किया गया कि जो गलत था और गैर कानूनी था। वजह ये थी, ये भी इल्ज़ाम था कि बहरिया टाउन के मलिक रियाज ने जो एक ज़मीन है वो अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से वो दी है और मराद दी है इमरान खान को, जिसकी वजह से ये सारा अमल उसके हक में गया है। दूसरा, ये साथ साथ कहा गया कि वो एक ऑडियो बड़ी चलती रही थी कि फरा गोगी की और उनकी मलिक रियाज की साहबजादी की गुफ्तगू हुई, और मलिक रियाज और फिर उनकी साहबजादी की गुफ्तगू जो है उसमें ये बताया गया कि वो हीरे की अंगूठी मांग रही हैं, 5 कैरात 8 कैरात, इस तरह का कुछ सीन था। अब वो सारा केस है जो इमरान खान के हवाले से खासा मुश्किल पेश कर सकता है। कुछ लोगों ने यह कहा कि मलिक रियाज अगर वादा माफ गवाह बन जाए तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी और मलिक रियाज जो है वो इस चीज़ से बच सकते हैं और उनका बहरिया टाउन भी महफूज रह जाएगा और इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए। वल्लाह आलम, अब वो वादा माफ गवाह बनते हैं या नहीं बनते और क्या चीज़ें आगे चलती हैं। लेकिन एक चीज़ बहरहाल है कि सारे केस में जो बहरिया टाउन का केस है, इस सारे के पीछे इमरान खान जो है वो निशाने पर है और उन्हीं के किसी तरह से उनकी गर्दन जो है वो मरोड़ी जाएगी। अच्छा, आज बहरिया टाउन ने सिंध हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है कि आप बताएं कि बहरिया टाउन के कब्ज़े में कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन पर उनका कब्ज़ा है। यानी कब्ज़े से मुराद ये कि उनकी मलकियत में कब्ज़ा, एक तो वो होता है ना गैर कानूनी कब्ज़ा, वो नहीं, इससे मुराद ये है कि कितनी ज़मीन है जिस पर उनका कब्ज़ा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा शवाहिद के साथ मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी रिपोर्ट पेश करे कि वो बताए कि कितनी ज़मीन है इस वक्त बहरिया टाउन के कब्ज़े में, और बहरिया टाउन भी बताए कि उसकी मलकियत में कितनी जगह है, कितनी ज़मीन है। और वो फिर सरकारी तौर पर ज़मीन के कब्ज़े के हवाले से महमूद अख्तर नकवी भी इस दरख्वास्त का हिस्सा बने थे, उनको भी अब शामिल कर लिया गया है इस सर्वे में कि आप इस सर्वे का हिस्सा बन जाएं और बताएं कि कितनी ज़मीन जो है वो इसमें है। अच्छा, अदालत ने एक सर्वे जो टीम बनाई उसमें सिंध हुकूमत का नुमाइंदा, मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी और बहरिया टाउन का नुमाइंदा और महमूद अख्तर नकवी, ये सब को कहा है कि आप एक सर्वे टीम बन जाएगी और ये टीम उसके बाद जो है वो बाकायदा पूरी रिपोर्ट बनाकर वो पेश करेगी। अब अगली समात है
23 नवंबर को, यानी कि खासा एक लंबा वक्फा दे दिया गया। आज 8 और 8 के बाद अब 23, तो ये जो 2-3 हफ्तों का फ़र्क पड़ गया है, 2 हफ्तों का, इसमें अब सारी की सारी रिपोर्ट जमा करवानी है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का मामला है। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने की कोशिश है कि अदालत ने जो आज ऑर्डर दिया है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, ये क्या है और क्यों है। अच्छा, खुद बहरिया टाउन ये तस्लीम कर चुका है और मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी कही कि तकरीबन 12,000 के करीब वो जगह है जो बहरिया टाउन को दी गई। 17,000 के करीब जो बनती थी वो नहीं दी गई। महमूद अख्तर नकवी साहब ने बहरहाल इससे भी बड़ा लंबा चौड़ा इल्ज़ाम लगाया है और वो अब देखते हैं कि सर्वे में किस तरह से साबित कर पाएंगे। लेकिन जो खुद मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी तस्लीम कर रही है, बहरिया टाउन अदालत में तस्लीम कर रहा है, वो सारी की सारी जगह अदालत में बताई गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो जगह महफूज है, वो जगह लीगल है। उस जगह के पैसों की कमिटमेंट जो बहरिया टाउन ने की है उस पर बात हो रही है। और अब ये जो केस का एंगल बन रहा है और जो केस का रुख बन रहा है वो ये है कि जो ज़मीन है वो 17,000 के हिसाब से पैसे बनते हैं, 460 अरब, और जो ज़मीन है वो मौजूद है तकरीबन 12,000 से भी कम है। तो एक जो 12,000 के हिसाब से अगर फ़र्ज़ करें ये 12,000 एकड़ निकल आती है, तो बहरिया टाउन ने जो 460 अरब देना है वो नीचे होके वो कम हो जाएगा। जो भी उसकी अमाउंट बनेगी, आप अगर ज़रब तकसीम करें, मैथ्स आपका अच्छा हो तो वो कर लीजिए, और कितनी बनती है वो भी फिर ज़रूर बताइए। दूसरी बात ये है कि अगर बहरिया टाउन जो कह रहा है कि DHA को इतने में मिली है, फलां को इतने में मिली है और हमें बहुत ज़्यादा पैसों पे दी जा रही है, यानी कि 2 करोड़ 70 लाख, तो ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती है पर एकड़, और वहाँ 1-1, 2-2 लाख पर एकड़ के हिसाब से ज़मीन दी गई है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे अहम पॉइंट ये होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस ज़ाविये को ले लेता है कि जनाब बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट हो गया, अगर फ़र्ज़ करते हैं, तो फिर तो बहरिया टाउन के हक़ में चीज़ें हो जाएंगी, यानी कि उनको मज़ीद पैसे कम हो सकते हैं, और ये साबित वो कर देते हैं। ये एक बड़ा पंगा है जो मलिक रियाज ने DHA जैसे एक बड़े जो है जायंट के साथ लिया है। तो अगर ये साबित कर लेते हैं कि हमारे पास ज़्यादा और उनके पास महंगी, और कोई ऐसा रास्ता प्री बार्गेन का निकलता है, तो ये कम हो सकती। लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग और मेरी अपनी राय और कानूनी तौर पर लोगों से जो गुफ्तगू हुई है, वो ये कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। बहरिया टाउन ने उस वक्त कमिटमेंट की थी, हालांकि अभी भी वो जगह शायद उस हिसाब से इर्द गिर्द में एकड़ों में ना हो, लेकिन उन्होंने कहा कमिटमेंट की थी। कमिटमेंट के बाद उन्होंने इस पर अब अमल करना है और अब तमाम तर पैसे वो जमा करवाएंगे। अब बहरिया टाउन में जो लोग परेशान, इन्वेस्टर्स, रिहायशी, वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं कि शायद बहरिया टाउन मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी में चला जाएगा, या बहरिया टाउन पे कब्जा हो जाएगा, या बुलडोज़र पहुँच जाएंगे और बहरिया टाउन सारा मलिया मेट हो जाएगा और कोई नस्ला टावर बना दिया जाएगा जो हमारे यूट्यूबर दोस्तों ने बड़ा बनाया है, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं, आज की समात में समझ लीजिए कि एक रिलीफ है और डायरेक्शन अब नज़र आ रही है। तो कम से कम वो जो एक खौफ था ना, उस खौफ से वो थोड़ा सा निकले और रिलीफ जिसे कहते हैं ना, सांस, वो अब आया है। अब देखते हैं कि अगली समात पर रिपोर्ट जो है वो किस तरह पेश होती है। अब जो रिपोर्ट है ना, सिंध हुकूमत, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी और सर्वे, इसकी बेस पर फैसला होना है अगले आने वाले वक्त में, ये याद रखिएगा। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मामला पहला है वही अब है और वही आखिर तक रहेगा, और वो है इमरान खान, जिस पर अब 190 मिलियन पाउंड का मामला है, उसमें उसको रगड़ा लगना है। मलिक रियाज उसमें कितना ताउन गवर्नमेंट के साथ करते हैं वो अगले आने वाले दिनों में देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।